हेलो एवरीवन, ये इंडियन इकोनॉमी का 24वां पार्ट है और चलिए महत्वपूर्ण तथ्यों को ले रहा हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप में से जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि समय से आपको वीडियो मिल पाए। और चलिए मैं कुछ प्रश्नों को लेता हूँ जो पीछे पूछ चुके हैं और कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो क्रेडिट कार्ड किस नाम से जाना जाता है? हार्ड मनी या प्लास्टिक मनी? हमारे देश के बैंक घरेलू सऊदी जमाओं के लिए किससे प्राप्त सऊदी जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं? सरकारी कर्मचारियों से या ग्राम निवासियों से? अत्यंत महत्वपूर्ण है और सब पूछे गए हैं प्रश्न हैं। कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है? और मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, चेक, बचत पत्र, विनिमय बिल या चेक, विनिमय बिल, सऊदी जमा रसीद। इन दोनों में से एक को आप चयन कीजिए। और इसको जो नहीं समझ में आता है दोबारा सुनिए, बार बार सुनिए। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है इकोनॉमी, इसको एक बार में क्लियर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? बाजार की तरलता घट जाती है या बाजार की तरलता बढ़ जाती है? आइए इसका प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान रखें। भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्री या आरबीआई के गवर्नर का? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम में, इसका आपको ख्याल रखना है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने के तारीख से कितने दिन के लिए वैध रहता है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6 महीना या 3 महीना? आया हुआ प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न काफ़ी आते हैं। और नेक्स्ट, भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में आरबीआई के हिस्सों को अर्जित किया है। ये बैंक कौन है? आईडीबीआई बैंक या एसबीआई बैंक? और आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है या इसका प्रश्न है अवस्थिति के साथ या स्फीति के साथ? अवस्थिति के साथ या स्फीति के साथ? और नेक्स्ट है, कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है कि जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? अब आप ध्यान दीजिए, नकदी उधार अनुपात CRR या सावधिक तरलता अनुपात SLR? इस प्रश्न को आप बार बार सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और आप एक भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट हैं। आइए इसका प्रश्न है, देखिए इन दोनों में कौन सही है और आपको बताना, सही कथन को आप चुनिएगा। ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते हैं, या ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकते। और ये प्रश्न IAS का है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको, इस तरह के प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आया 2 बार 4 बार सुनिए और उसको रिवाइज कीजिए। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं को चुनना है इन दोनों में से, ध्यान दीजिए। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई करता है, और या बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। ये IAS का प्रश्न है और बहुत ही सोच समझ के इस प्रश्न का आप उत्तर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि ये इकोनॉमी है। इकोनॉमी में बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं। इकोनॉमी को बहुत ही ध्यान से सुनना है, एक एक बिंदु को आप नोट कीजिए, लिखिए, याद कीजिए
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ लोगों को इकोनॉमी में आती है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इकोनॉमी में, और जब आप इकोनॉमी का अगर 2-4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं तो आप समझिए रेस में आ जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो सब पढ़ता है, इकोनॉमी अगर आप कर लेते हैं तो आप सरप्लस करते हैं, आपका कंपटीशन में आप आगे निकल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।